बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की पास पेपर सीरीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी सॉल्यूशन के साथ। स्टूडेंट आज स्टार्ट करेंगे अगेन शॉर्ट क्वेश्चन फुल बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर। किसी कोई स्केयर कोई एक स्केयर है। स्केयर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। हमने स्टूडेंट क्या बताना है, उसका जो पैरामीटर है वो किसका फंक्शन होता है, एरिया का। यानी एक साइड पे पैरामीटर पी की वैल्यू और एक साइड पे हमने किसकी वैल्यू लेनी है, एरिया की। सबसे पहले स्टूडेंट अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देख लें तो ये बड़ी इससे ज्यादा क्लियर होगा। ये एक स्केयर है, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। हमने कह दिया इसकी हर साइड को हमने कह दिया एक्स के बराबर है, उसकी लेंथ एक्स है। लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्केयर। अब स्टूडेंट पैरामीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का पैरामीटर क्या होता है, उसकी साइडों को प्लस करना। अब स्टूडेंट ये जो स्केयर है इसकी चार साइड्स हैं, पहली साइड एक्स है, दूसरी भी एक्स है, तीसरी भी एक्स है, चौथी भी। तो स्टूडेंट चारों को ऐड करेंगे तो पैरामीटर इक्वल टू होगा 4x के। अब स्टूडेंट किसी भी स्केयर का एरिया फाइंड करना हो तो उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और स्केयर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर होती है, इसको हम लेंथ का स्केयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या स्टूडेंट, एक्स, एक्स का स्केयर। अब हमने जो आंसर फाइंड करना है स्टूडेंट उसमें ये कहा है पैरामीटर पी इज द फंक्शन ऑफ एरिया। एक साइड पे पैरामीटर पी हो, एक साइड पे एरिया हो। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो पैरामीटर है, राइट साइड पे एक्स है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो नंबर 2 है ना, इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए। और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये एक्स की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 1 में। नंबर 1 में पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह अंडर रूट ए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड फंक्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। कि रिक्वायर्ड फंक्शन मींस कि एक साइड पे पैरामीटर पी है, दूसरी साइड पे एरिया है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हम एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं -2x प्लस ए। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब ये यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2x नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ये y लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे x है। अब हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ से x फाइंड करना है तो ये f इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो स्टूडेंट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट्स, हमारा सारा फंक्शन वाई में चेंज हो गया, लेकिन हमने तो फाइंड करना है स्टूडेंट एफ इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जहां जहां पे वाई है वाई को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एक्स के। और लेफ्ट साइड पे एफ इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वाई था, वाई की जगह एक्स। राइट साइड पे स्टूडेंट 8 में से वाई माइनस हो रहा है, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई 2। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने स्टूडेंट हमें लिमिट दी है साइन एक्स नोट, ये जो एक्स डिग्री में वैल्यू है डिवाइडेड बाई एक्स। हमने इसको एवेलुएट करना है, यानी इसका आंसर सोल्यूशन निकालना है एक्स। अब हमने स्टूडेंट पढ़ा है कि अगर हमारे पास वैल्यू डिग्री में हो, रेडियन में चेंज करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180। तो स्टूडेंट ये जो डिग्री में है इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180। ये आ जाएगा एक्स पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स। अब स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास हो लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही, ऊपर साइन से जो एंगल मल्टीप्लाई हो वही एंगल डिवाइड हो किसके बराबर होता है, 1 के। अब गौर कीजिए ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई एक्स और 180, नीचे एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स के शुरू में मल्टीप्लाई पाई और 180। पाई ओवर 180 एक हमारे पास नंबर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यही वैल्यू बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 से डिवाइड भी करेंगे और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। स्टूडेंट क्या किया, वही वैल्यू बनाने के लिए पाई और 180 से
डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट ये पाई और 180 एक नंबर है, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई और 180 एज इट इज। नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिट आ जाएगी किस पे, x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180, वही एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में वही एंगल डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये रूल लगाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट वही साइन का एंगल जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। अब स्टूडेंट लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई x और 180, वही एंगल डिवाइड हो रहा है, तो ये किसके इक्वल 1 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट पाई ओवर 180, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर है। सबसे पहले स्टूडेंट ऊपर x है, नीचे फंक्शन में दरमियान में प्लस है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो ये जो प्लस एक्स है ये किस में चेंज, माइनस एक्स में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर लेवल अलग कर देंगे। तो स्टूडेंट पहले x को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर x को x से डिवाइड करेंगे, होल पावर माइनस एक्स, x से कैंसिल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 को पहले लिख दिया, 1 ओवर x को बाद में लिख दिया। अब स्टूडेंट हमने एक यूलर नंबर का फॉर्मूला था वो पढ़ा था, हमारे पास लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन 1 में ऐड हो, अब 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n, उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, किसके इक्वल होता है e के। अब स्टूडेंट अंदर ब्रैकेट में गौर किया जाए, 1 में ऐड हो रहा है 1 ओवर x, लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 ओवर x का रेसिप्रोकल होता है x। अब हम स्टूडेंट इसको क्या कर देंगे, ये जो बाहर हमारे पास माइनस एक्स है, हम क्या लिखते हैं x को अंदर लिख देते हैं और -1 को बाहर माइनस पावर बना देंगे। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन यूज करेंगे, इस लिमिट को अंदर अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x, इसको -1 को होल बना दिया। अब स्टूडेंट ये एप्लीकेशन यूज करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके इक्वल होता है e के। तो ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में सारी वैल्यू की जगह e आ जाएगा और इसकी पावर -1, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, दोनों लिहाज से करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें dy बाई dx फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के स्टूडेंट्स 3-4 स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले y की इक्वल ऐड करते हैं, y तो पहले ही नाम दिया है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे, इंक्रीमेंट का मतलब एक वैल्यू ऐड करेंगे, y जहां जहां पे y है y में क्या ऐड करेंगे, डेल्टा y। राइट साइड पे जहां जहां पे x है x में क्या ऐड करेंगे, डेल्टा x। अब x लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर x में डेल्टा x ऐड कर देंगे और +2 एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये y पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस डेल्टा x प्लस 2 और y माइनस में आ जाएगा। डेल्टा y इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस 2 डिवाइड माइनस y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड। स्टूडेंट दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, x जमा अंडर रूट x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमरेटर में गौर किया जाए, हमारे अब लास्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट किसकी, जो जिस वैल्यू से डिवाइड की है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी। अब स्टूडेंट अगर हम राइट साइड पे लिमिट पुट करें, आप गौर कीजिएगा, अगर राइट साइड पे लिमिट पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो सिंपल आपके पास 0 आ जाएगा, ऊपर भी डेल्टा एक्स का 0 पुट करेंगे, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 ओवर 0 फॉर्म। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे जब वैल्यू पुट करते हैं ये आता है हमारे पास, ये याद रखना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर यानी डेल्टा चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेल्टा चेंज इन एक्स, लिमिट 0 को अप्रोच करें, ये किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 ओवर 0 फॉर्म है, यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसके दरमियान माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई, डिवाइड प्लस से, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का अंडर रूट प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, हमने क्या किया, इस वैल्यू को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा हमारे पास
इसको दोबारा लिख लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, इसको रैशनलाइज, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, दरमियान में प्लस आ जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमरेटर में गौर किया जाए, एक दफा वैल्यू माइनस में और एक दफा प्लस में है, ये कौन सा फार्मूला क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर में आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट डेल्टा एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब स्टूडेंट ऊपर जब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पहली वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट डेल्टा एक्स एक्स जमा डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये प्लस एक्स से कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, तो बाकी बच गया स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स चेंज हो गया, वो तो एज इट इज, राइट साइड पे स्टूडेंट न्यूमरेटर में है डेल्टा एक्स और डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लिमिट पुट कर देंगे, न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स नहीं है उसकी जगह 1, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा एक्स उसकी जगह 0 प्लस 2 प्लस सेकंड अंडर रूट के अंदर नहीं है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट दो दफा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ गया, 1 ओवर एक्स 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहा तो डिफरेंशिएट करेंगे, गौर किया जाए न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर आएगा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, दरमियान में माइनस, तो स्टूडेंट जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा उसको एज इट इज, लास्ट पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3। और स्टूडेंट डेरिवेटिव ले लिया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा स्टूडेंट किसका, फंक्शन एक्स स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव किसका सेपरेट होगा स्टूडेंट 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा स्टूडेंट किसका, फंक्शन एक्स स्क्वायर का, दरमियान में माइनस, फिर स्टूडेंट 3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, डायरेक्ट लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में डेरिवेटिव सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स की पावर 2 है, पावर रूल लगेगा, डायरेक्ट लिख दिया 2x, बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 2x, पावर रूल लगा दिया और 0 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x, अब हम 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2x x से मल्टीप्लाई होगा, x की बेस से पावर है 2x क्यूब, 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, माइनस 2x x क्यूब, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2 और x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में गौर कीजिए, प्लस 2x क्यूब माइनस का कैंसिल, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। न्यूमरेटर में वेरिएबल, डिनोमिनेटर में तो कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉग है किसका, कॉमन लॉग है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है क्योंकि लॉग की बेस में 10 है। तो स्टूडेंट इसका आपने यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे लेट किए बगैर करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और बेस में 10 है। स्टूडेंट सबसे पहले लोगारिथमिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो वैल्यू log से मल्टीप्लाई हो रही है उसने रेसिप्रोकल में आना, वो है ax² प्लस bx प्लस c, रेसिप्रोकल में लिखा। अब स्टूडेंट ये जो रेसिप्रोकल में वैल्यू लिखी है ना ब्रैकेट वाली, इसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा, वो है ax² प्लस bx प्लस c, वो साथ में मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट जो log की बेस में वैल्यू है वो है 10, इसका क्या लेंगे नेचुरल लॉग, क्या लेंगे स्टूडेंट नेचुरल लॉग, और उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट दोबारा देखें क्या किया, सबसे पहले log के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, इसका स्टूडेंट ये जो डिवाइड किया इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो बेस में वैल्यू है इसका स्टूडेंट नेचुरल लॉग डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना इनका डेरिवेटिव अलग अलग है, पहले ax² का डेरिवेटिव अलग होगा, पहले डेरिवेटिव किसका सेपरेट होगा ax की 2 का, फिर डेरिवेटिव किसका सेपरेट होगा स्टूडेंट bx का, प्लस फिर स्टूडेंट c कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर जस्ट आज उसका डेरिवेटिव 0। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c एज इट इज। और उसके बाद स्टूडेंट जब हम ax² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो a कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, bx का डेरिवेटिव निकालेंगे b कांस्टेंट कॉमन, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2ax प्लस b, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 2ax प्लस b, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ 10 ax² प्लस bx प्लस c, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 और ब्रैकेट इनटू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अप्लाई मैक्लॉरन सीरीज टू प्रूव दैट, मैक्लॉरन सीरीज अप्लाई करनी और प्रूव करना है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इक्वल टू होता है 1 प्लस 2x प्लस 4x² डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल है, इस तरह लिख लें या इस तरह 4x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ये बराबर होता। सबसे पहले स्टूडेंट मैक्लॉरन सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, x की पावर 3 है तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 डेरिवेटिव तक वैल्यू निकालेंगे। अब मैक्लॉरन सीरीज क्या है वी नाउ, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ 0, x की पावर भी 0, 0 का फैक्टोरियल, f ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, f ऑफ 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करने के बाद 0 पुट करेंगे डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल x की पावर 1, f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू में 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ऑफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x का क्यूब, यानी स्टूडेंट पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फिर x की जगह 0 पुट करेंगे प्लस अप टू सो, ये होगी नंबर 1। सबसे पहले स्टूडेंट f ऑफ x क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन है वो है e की पावर 2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट x की पावर 3 तक है 3 डेरिवेटिव निकालते, पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट इस e की पावर 2x का 2x आ जाएगा। अब पावर में वेरिएबल है 2x, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ये f प्राइम x आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया 2 मल्टीप्लाई ई की पावर 2x, 2 कॉमन x e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, पावर में वेरिएबल 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 e की पावर 2x, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेकंड को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, अगेन डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ स्टूडेंट, आप भी कर सकते हैं 4 कॉमन e की पावर 2x का डेरिवेटिव e2x, पावर में वेरिएबल 2x उसका डेरिवेटिव 2 साथ मल्टीप्लाई 4 टू द 8 e की पावर 2x, f ऑफ x का थर्ड डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट हमने ये डेरिवेटिव निकाले हैं, इनमें हम क्या करेंगे जहां जहां पे x x की जगह 0, पहले हम f ऑफ 0 निकालते हैं तो स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा e की पावर 2x 2 0 e की पावर 0, और जिसके बाद 0 किसके इक्वल होता है 1 के। अब आपके पास f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव है 2 e की पावर 2x, x की जगह 0 पुट करेंगे, राइट साइड पे स्टूडेंट 2 e की पावर में लिखा हुआ है 2x, x की जगह 0, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई e की पावर 0, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल, f ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या आ गई 2 के इक्वल। अब इसी तरह स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, इसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट जहां जहां पे x है x की जगह 0 पुट करेंगे, इस x की जगह 0 राइट साइड पे 4 e की पावर 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट e की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 0, ये आ जाएगा 4। अब थर्ड डेरिवेटिव स्टूडेंट x की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे,
तो ये 8 मल्टीप्लाई e की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में। नंबर 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह आ जाएगा e की पावर 2x इज इक्वल टू, राइट साइड पे लिखा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई है, e की पावर 0 यानी 1, साथ में स्टूडेंट आ जाएगा x की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। एफ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या आई है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आई है किसके इक्वल, 2 के, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब आपके पास स्टूडेंट नेक्स्ट आई है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 0 पे, वो है स्टूडेंट 4, ये आ जाएगा 4 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। फिर स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है 0 पे, वो आई है 8 x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस आपके सोन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट x की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आएगा, 0 का फैक्टोरियल 1, ये सारी वैल्यू 1 होगी। x की पावर 1 स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई x 2x आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, सरल लिख देते हैं 8x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये हमारा स्टूडेंट मैक्लॉरेन सीरीज प्रूफ होगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई इन वाई इक्वल टू है अंडर रूट एक्स के। अब स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, डेल्टा वाई। स्टूडेंट उसके लिए वाई इक्वल टू है अंडर रूट एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल के 2 स्टेप करते हैं, पहले वाई में डेल्टा वाई ऐड करेंगे, एक्स में डेल्टा एक्स। स्टूडेंट ये वाई प्लस का राइट साइड जाके माइनस, ये डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई। सबसे पहले स्टूडेंट जहां से चेंज स्टार्ट हो रहा है ना वो एक्स की वैल्यू, और जहां तक जा रहा है उसमें से अगर हम पहली वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो डेल्टा एक्स होगा, तो वो है 4.41 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.41। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, 0.41 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू अंडर रूट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.41 माइनस एक्स की वैल्यू 4। अब 4 में 0.41 ऐड करेंगे 4.41, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, 4.41 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2.1 माइनस 2, 2.1 में से 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 0.1। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 0.1, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालना है स्टूडेंट हमने डी वाई, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट की पावर 1/2, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव 1, तो ये स्टूडेंट डी वाई आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में डी वाई फाइंड करना है, डी एक्स डिवाइड है, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस और डी एक्स। अब स्टूडेंट 1/2 एज इट इज, एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, एक्स बराबर है 4 माइनस 1/2, और स्टूडेंट डी एक्स डेल्टा एक्स किसके बराबर है, वो है 0.41, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे आगे पॉजिटिव 1/2, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर 1/2, साथ में 0.41, 2 से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 टू द 4, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं डी वाई इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 0.41। स्टूडेंट 0.41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.41, जो आंसर आएगा 4 पे डिवाइड, तो स्टूडेंट 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1025। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया स्टूडेंट, डी वाई का, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेलुएट करना है इंटीग्रल को। स्टूडेंट तो इस तरह का इंटीग्रल जो होता है जिसमें लिमिट नहीं दी उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट दी स्टूडेंट उसमें को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले स्टूडेंट न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, आई की इक्वल ऐड कर लेते हैं, ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में डिवाइडेड बाय अंडर रूट है थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लगा लेता, पहले थीटा को अंडर रूट थीटा से डिवाइड, फिर 1 को अंडर रूट थीटा से डिवाइड, फिर माइनस 2 अंडर रूट थीटा को अंडर रूट थीटा से डिवाइड। अब स्टूडेंट ये अंडर रूट से कैंसिल, ऊपर नीचे बेस से मैं पावर नीचे पावर प्लस ऊपर जाके माइनस डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, थीटा की पावर 1/2, नीचे स्टूडेंट थीटा की पावर 1/2 प्लस में ऊपर कांस्टेंट 1 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव -2। अब स्टूडेंट तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, पहले थीटा की पावर 1/2 डी थीटा
फिर स्टूडेंट थीटा की पावर -1/2 डी थीटा, फिर स्टूडेंट इंटीग्रेशन किसकी लादा होगी 2 डी थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, पावर 1/2 है, पावर के अंदर बेस है थीटा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, सामने मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस है थीटा, पावर में -1/2, बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगी 2 थीटा। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर -1 नहीं है, डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा, तो टोटल पावर से डिवाइड डायरेक्ट लिख दिया। अब स्टूडेंट थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट 1 सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में 1 ऐड 1/2 और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे -2 थीटा। 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट 2/3, थीटा की पावर 3/2, 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट तो 2 आ जाएगा, थीटा 1/2 -2 थीटा प्लस सी, और ये स्टूडेंट हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंटीग्रल है 1/x मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट इसमें एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, अगर 1/x का डेरिवेटिव निकालना स्टूडेंट वो होता है -1/x की है, लेकिन स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अगर हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव फाइंड करें तो नेचुरल लॉग से वो वैल्यू मल्टीप्लाई वो आ जाएगी 1 में, फिर स्टूडेंट ये जो ओवर में वैल्यू लिखी है वेरिएबल इसका डेरिवेटिव 1, और इसका मतलब ये है कि ln x जो है ये फंक्शन है और 1/x डेरिवेटिव है, हमने इसको ऊपर लिख दिया। अब गौर किया जाए, फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इंटीग्रेशन का रूल पड़ा था, फंक्शन की पावर 1 हो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल होगा। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ln x एक फंक्शन है उसकी पावर 1 है, ln x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1/x और उसकी पावर 1 है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, नीचे वाला फंक्शन पहले ही ln है, शुरू में ln लिखेंगे, ब्रैकेट में भी ln x लिखेंगे प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें गौर किया जाए न्यूमरेटर में x पावर 1 है, डिनोमिनेटर में गौर किया जाए एक लीनियर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है। इस तरह की हमने टाइप पढ़ी थी कि अगर लीनियर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर उस पूरे को फंक्शन को लेट कर लेते हैं, चाहे प्लस में हो या माइनस, यानी x पावर 1 हो, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन x प्लस 3 का अंडर रूट, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके बराबर y के। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 प्लस का राइट साइड जाके माइनस x इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे लिमिट नहीं है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें dx भी, अगर हमारा x जो है थीटा y में चेंज हो गया तो dx dy में दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे x का डिफरेंशियल dx, राइट साइड पे स्टूडेंट डिफरेंशियल है ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 3, पहले डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का लादा होगा फिर डिफरेंशियल 3 का, dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और बेस का डिफरेंशियल dy और 3 कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल 0, तो dx बराबर आ गया 2y dy के इक्वल। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी वैल्यूज जो आई हैं पुट इन गिवन इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करेंगे, लास्ट में देखते हैं स्टूडेंट किस फॉर्म में इंटीग्रल आता है। अब स्टूडेंट गिवन इंटीग्रल है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, x प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, स्टूडेंट सबसे पहले x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, x की वैल्यू है y की 2 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 3 का आंसर किसके इक्वल है, अंडर रूट x प्लस 3 का आंसर है y के इक्वल, इसकी जगह y पुट करेंगे मल्टीप्लाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आई है स्टूडेंट, dx बराबर है 2y dy के इक्वल, तो स्टूडेंट dx की जगह आ जाएगा 2y dy। अब y से कैंसिल, y मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन किसकी होगी स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -1 dy। अब स्टूडेंट 2 कांस्टेंट एज इट इज, अब दोनों जो हमारे पास फंक्शन है प्लस माइनस और इनकी इंटीग्रेशन लैदा पहले y स्क्वायर की इंटीग्रेशन लैदा होगी y के रिस्पेक्ट, फिर 1 की इंटीग्रेशन लैदा होगी y के रिस्पेक्ट। अब स्टूडेंट y की पावर 2 है, अब यहाँ पे वेरिएबल y है, बेस है y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1, सामने मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 ऐड कर देंगे और पावर में 1 ऐड किया, नीचे टोटल पावर से डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट y होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y किसके इक्वल ऐड किया था स्टूडेंट, अंडर रूट x प्लस 3 के, y की जगह आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर रूट का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, y की जगह x प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस c। अब जस्ट स्टूडेंट रेडी, ये भी आंसर ठीक है,
रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2/3 माइनस एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर रूट प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि यूजिंग बाय पार्ट्स टू एवेलुएट। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में ना एक रूल यूज होता है, आइलेट रूल। आइलेट रूल के मुताबिक स्टूडेंट सबसे पहले तो आई के इक्वल ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन एक्स नंबर हो इसको कहते हैं अलजेब्राइक। एलएन या लॉग सिंपल आज इसको कहते हैं लोगारिथमिक। आइलेट रूल के मुताबिक हमारे पास स्टूडेंट एल जो है यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो स्टूडेंट बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको फर्स्ट पे, इंटीग्रेशन होगी सेकंड फंक्शन की, माइनस होल इंटीग्रल इस फंक्शन की दोबारा क्या होगी यहाँ पे इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर अदर देन 1 है 2 है, अब बेस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, सामने मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होल पावर 1 है, 1 से डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे जिससे जो वैल्यू डिवाइड की है ना उसका डेरिवेटिव दोबारा x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 dx। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब और 3 को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर लिख देते हैं, एक एक्स एक्स से कैंसिल, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा एक्स के डी एक्स। अब स्टूडेंट अगेन एक्स की इंटीग्रेशन एक्स के एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे बेस एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, एक्स क्यूब और टोटल पावर से डिवाइड। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब ओवर 3, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 3 का 9 प्लस सी। नेक्स्ट करना है तो स्टूडेंट पहले दो में से एक्स क्यूब और 3 कॉमन निकाल लें, यहाँ तक भी आंसर, ऐसे भी आंसर करेक्ट होगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल आ गया डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट भी दी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देंगे कोस थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा डी थीटा। अब बेस को देखा जाए स्टूडेंट कोस थीटा है, अब हमने पढ़ा था कोस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, स्टूडेंट कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और अंदर माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई और अंदर भी मल्टीप्लाई। हमने क्या किया माइनस को दो दफा, यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक बाहर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शन की पावर -1 नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई रहा है, यानी कोस स्क्वायर थीटा फंक्शन था, बेस है कोस थीटा, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन का पावर रूल, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर 2 है 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और टोटल पावर से डिवाइड, लिमिट 0 से π/3। अब स्टूडेंट माइनस एज इट इज, अब ब्रैकेट के अंदर लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, ये 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, π/3 की पावर 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट थीटा की जगह स्टूडेंट 0 पुट करेंगे, कोस 0 की पावर 3, और ये 3 कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, ये बाहर आ जाएगा -1/3। अब स्टूडेंट जो कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब, कोस 0 इक्वल टू 1 1 का क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -1/3, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 -1। नेक्स्ट स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/3, 8 1 8 1 -8, तो स्टूडेंट आ जाएगा -1/3 -7/8, ऊपर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 7 1 7 डिवाइड बाई 24, लास्ट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, और ये सॉरी स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखेंगे, नंबर है 7 और 24, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जस्ट स्टूडेंट क्या किया हमने डेरिवेटिव बनाना था, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दो माइनस, तो एक माइनस बाई लिख दिया, एक अंदर लिख दिया, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, कर्व दे दी है और लोअर लिमिट -π अपर लिमिट +π दे दी। अब एरिया का फार्मूला था लोअर लिमिट से अपर लिमिट y dx। अब स्टूडेंट लोअर लिमिट दी हुई है -π, अपर लिमिट +π, y की वैल्यू है स्टूडेंट cos 1/2 x dx। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो cos वाला फंक्शन होता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन 1/2 x। अब स्टूडेंट जो एंगल है 1/2 x, इसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा 1/2 डिवाइड -π से
प्लस पाई। अब 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट तो ये 2 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 साइन 1/2x माइनस पाई से प्लस पाई। तो स्टूडेंट अब अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां पे x की जगह पाई पुट करेंगे आ जाएगा साइन 1/2 और साथ में स्टूडेंट पाई यानी पाई बाय 2 माइनस फिर साइन लोअर लिमिट में x की जगह -1/2 पुट करेंगे, माइनस पाई पुट करेंगे, ये आ जाएगा साइन माइनस पाई ओवर 2 टू एज इट इज साइन 90 जो है स्टूडेंट ये साइन पाई बाय 2 आ जाएगा। अब साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 का मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 साइन 90 1 प्लस 1 2 इंटू 2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, लास्ट में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंटीग्रेशन का 3.8 में से है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है sin y कोसेकेंड x dy by dx इक्वल टू 1। सबसे पहले स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट याद रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। अब स्टूडेंट y और dy एक तरफ रहने देते हैं, लेफ्ट साइड पे sin y को भी इधर रहने दिया, dy न्यूमरेटर में पहले इसको एज इट इज, इसके अलावा dx डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई और कोसेकेंड x मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट sin y dy एज इट इज 1 ओवर कोसेकेंड, अगर स्टूडेंट 1 को साइन से डिवाइड करेंगे होता है कोसेकेंड x, अगर 1 को कोसेकेंड से डिवाइड करें 1 ओवर कोसेकेंड होता है साइन एक्स डी एक्स। अब सुन वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, साइन वाई की इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट माइनस कोस वाई, एंगल का डेरिवेटिव वाई का वाई के रिस्पेक्ट 1 इंटीग्रेशन में डिवाइड, साइन वाई की इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई और प्लस सी। अब सुन नेक्स्ट ये कोस वाई नेगेटिव लेफ्ट साइड जाके कोस एक्स है, नेगेटिव लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव आ जाएगा कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू राइट साइड पे सी लिख दिया स्टूडेंट और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से, उनको करते हैं। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -3 और दूसरा पॉइंट है ओ प्राइम -2, -6 और गिवन इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी जो हमारे पास पॉइंट है वो कैपिटल एक्स वाई में है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं p -5, -3, कैपिटल एक्स किसकी वैल्यू -5 कैपिटल एक्स की वैल्यू और स्टूडेंट -3 कैपिटल वाई की वैल्यू, उसके बाद ओ प्राइम यानी स्टूडेंट एच और के की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू स्टूडेंट -2 के की वैल्यू -6। हमने फाइंड करने कोऑर्डिनेट किसमें स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पी स्मॉल एक्स वाई ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला था, कैपिटल एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है स्मॉल एक्स माइनस एच और स्टूडेंट कैपिटल वाई फाइंड करने का फॉर्मूला है स्मॉल वाई माइनस के। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने स्मॉल एक्स फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या स्टूडेंट वो पुट कर देंगे, वो है -5 प्लस स्टूडेंट एच की वैल्यू क्या है -2, -5 प्लस -2 आंसर आ जाएगा -7, ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट स्मॉल एक्स की। इस तरह कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड स्मॉल वाई की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट के नेगेटिव लेफ्ट साइड भी आगे पॉजिटिव हो जाएगा, कैपिटल वाई प्लस के। तो स्टूडेंट अगेन कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है वो है स्टूडेंट -3 और के की वैल्यू स्टूडेंट के की वैल्यू -6, -3 -6 आंसर आ जाएगा -9। लिहाजा हमारा जब पी एक्स कोमा वाई है इसकी वैल्यू क्या आ गई स्मॉल एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट वो लिख देंगे -7 और स्मॉल वाई की -9, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है वाई की वैल्यू 0, एक्स इंटरसेप्ट में -3 दिया, इसका मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट है, इसका मतलब इसका पॉइंट क्या बनेगा y की वैल्यू 0। और नेक्स्ट स्टूडेंट y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट दिया है वो किसके इक्वल है 4 के, y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 होती है x की 0,4, 2 पॉइंट्स दे दिए, पहली वैल्यू होगी x1 y1, दूसरी होगी x2 y2, 2 पॉइंट्स हो गए। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला था y - y1 इज इक्वल टू m
x माइनस एक्स वन। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 y1 तो है, m की वैल्यू नहीं है स्लोप की, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। दो पॉइंट्स दिए, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू स्टूडेंट ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, y1 की 0, y2 की वैल्यू स्टूडेंट 4, y1 की 0, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू -3, x माइनस x1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y एज इट इज, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y इज इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, तो स्टूडेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 3 12। इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, प्लस 3y 12 भी लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड आ गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट दी है और एक लाइन दी है, तो स्टूडेंट एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसका स्टूडेंट ये क्या है, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे ए बी एक्स वन वाई वन और सी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट रिक्वायर्ड लाइन दी हमें, इक्वेशन गिवन लाइन दी है 4x माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -4, हमें में स्टूडेंट ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 9। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो पॉइंट दिया है ना P6, -1, इसमें जो पहली वैल्यू होगी किसको शो करेगी, x1 को, दूसरी वैल्यू y1 को। अब स्टूडेंट हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल टू पहली वैल्यू a x1, a की वैल्यू है 6, x1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, x1 की वैल्यू है वो भी 6, b मल्टीप्लाई हो रहा है y1 से, b की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे -1 प्लस सी है, सी की वैल्यू क्या स्टूडेंट 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए की वैल्यू 6 का स्क्र, बी की वैल्यू -4 का स्क्र। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 6 6 था 36, माइनस माइनस प्लस 4 1 था 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्र 36 -4 का स्क्र 16। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 और 9 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट दोनों को ऐड करेंगे 52 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट 49 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव हो तो उसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही आता है, अगर एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव हो तो वो किसमें चेंज, प्लस में। 49 का एब्सोल्यूट 49 ही होगा, डिवाइडेड बाय 52 का स्क्वायर रूट। आगे सोल्व करना तो 52 का फैक्टर बना लेंगे, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें ग्राफ बनाना है, यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रा करना है। सबसे पहले हमारे पास इनइक्वालिटी है 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये नंबर 1 हो गई। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट, जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये लेस देन वाला साइन जस्ट इक्वल में चेंज होगा, 4 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट 4 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है, अब स्टूडेंट 4 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें आंसर आता है 1.3333, यानी वो 1.3 तकरीबन वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद टेस्ट पॉइंट, इसका जब टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे x तो है ही नहीं, y को 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 0 -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो -4 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ये ट्रू। अगर हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमारा ग्राफ इस तरफ आएगा, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर हमारी इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ शेड होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये है।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे और इसको हम शेड कर देंगे, वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। कार्टेशियन प्लेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0,4/3। अब स्टूडेंट हमें जस्ट y की वैल्यू दी है। अगर हमें स्टूडेंट जस्ट y की वैल्यू दी हो, y इक्वल 1.33, ये 1 है, ये 1 लगा लिया स्टूडेंट, इससे थोड़ा सा ऊपर 1.33 आएगा। अब स्टूडेंट अगर y की वैल्यू दी है वो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका ग्राफ किसके पैरेलल बन जाएगा, x एक्सिस के। ये हमारी लाइन आ गई y इज इक्वल टू 4/3। अब इसका ग्राफ किसके पैरेलल, x एक्सिस के। अब हम इसको ड्रा कर देंगे, ये ओरिजिन की तरफ हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट, और ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट। एक पॉइंट दिया स्टूडेंट और हमें लाइन दी है, हमने इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx फाइंड करेंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जी स्टूडेंट जब डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड पे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, फिर स्टूडेंट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, राइट साइड पे कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y के पावर 2 पे पावर रूल 2y, बेस का डेरिवेटिव स्टूडेंट dy बाई dx इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। नेक्स्ट वन dy बाई dx का आंसर आ जाएगा माइनस 2x ओवर 2y, 2 से कैंसिल तो आंसर आ गया माइनस x ओवर y। अब स्टूडेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिया, पॉइंट एट 4,3 इज, हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पॉइंट है ना इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पॉइंट है पहली वैल्यू x की दूसरी y की, माइनस x ओवर y 4,3। अब स्टूडेंट जहां जहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जहां जहां पे y की वैल्यू 3, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 4/3। ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। जस्ट क्या करना है स्टूडेंट, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद dy बाई dx का आंसर आ जाएगा, जो भी पॉइंट दिया होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, और हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड अल्फा सो दैट, दो वेक्टर्स दिए हैं, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट याद रखना है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों उनकी डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ पे वेक्टर u और v थे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0। पहले वेक्टर u की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है i प्लस अल्फा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब परपेंडिकुलर। हमने स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं प्रूव करना, हमने यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अल्फा का कोफी, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट अल्फा है, यहाँ पे 1 है, आई डॉट आई 1, अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर है, ये भी जे यूनिट वेक्टर, जे डॉट जे 1 होगा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा जे डॉट जे 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, यहाँ पे जे से 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पे जे डॉट जे यूनिट वेक्टर 1 होगा और 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, प्लस अब ये के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -1 है के, और यहाँ पे 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, जे डॉट जे, के डॉट के और आई डॉट आई 1। अब स्टूडेंट अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अल्फा, 2 अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा स्क्वायर -3 इक्वल टू, अरेंज करते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी, इसकी फैक्टराइजेशन, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करें 6 आए और माइनस करें 1 आए, तो क्या फैक्टराइजेशन होगी स्टूडेंट, प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा -3 इक्वल टू 0। पहली दो में से अल्फा कॉमन,
तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2 अल्फा प्लस 3। स्टूडेंट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन, -1 कॉमन लेंगे, साइन चेंज, 2 अल्फा प्लस 3। अगेन कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 2 अल्फा प्लस 3। स्टूडेंट अगेन कॉमन आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3, अल्फा -1। एक दफा 2 अल्फा प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दूसरी दफा अल्फा -1 को 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। यहाँ से स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करेंगे फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस वेक्टर की होती है। सबसे पहले पी क्यू वेक्टर की फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आएंगे। पहले फाइंड करते हैं पी क्यू वेक्टर। सेकंड का पोजीशन है तो फर्स्ट पे और फर्स्ट का सेकंड पे। अब ये स्टूडेंट क्यू पॉइंट है, इसका वेक्टर लिखते हैं i प्लस 3j प्लस के। ये पी पॉइंट है, वेक्टर में लिखते हैं 2i प्लस जे प्लस 5k। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे तो साइन चेंज, i प्लस 3j प्लस के -2i माइनस जे -5k। i में से 2i माइनस करेंगे -i, 3j में से j माइनस करेंगे +2j, k में से 5k माइनस करें -4k। ये पी क्यू का वेक्टर आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है क्या, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो वेक्टर है। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे। आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -1, जे का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर। स्टूडेंट -1 का स्क्वायर होता है +1, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। अब लास्ट पे लिख देंगे स्टूडेंट सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आर, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आर, ये हेडिंग देंगे। अब स्टूडेंट जो पहला जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर, वेक्टर जो हमारे पास पी क्यू है, आई का कोफिशिएंट है -1। पहले स्टूडेंट -1 को डिवाइड करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड से, √21। फिर स्टूडेंट जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -4, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफा पेपर में है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू रीजन। पहले हम स्टूडेंट ओ से ए फाइंड करते हैं, अब हमने जो वेक्टर फाइंड करना है ना वो है ए टू रीजन, यानी ए से ओ, ये फाइंड करना है। वेक्टर ए बी गिवन दे दिया गया, वेक्टर ए बी है 4i -2j, और बी पॉइंट गिवन दिया हुआ स्टूडेंट, बी पॉइंट है -2,5। अगर हम ओ से बी वेक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा -2i प्लस 5j। अब स्टूडेंट हमें गिवन है ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू है 4i -2j। ए बी वेक्टर को लिख देंगे ओ बी माइनस ओ से ए का वेक्टर इज इक्वल टू 4i -2j। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओ बी का वेक्टर है हमारे पास -2i प्लस 5j। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास वेक्टर हो ओ से ए इज इक्वल टू 2i -3j, अगर हम स्टूडेंट ओ से ए को ए से ओ लिखेंगे, इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होता है, नेगेटिव आ जाता है। अब स्टूडेंट ओ से ए था, अगर मैं स्टूडेंट इसको ए से ओ लिखूंगा तो इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज इक्वल टू 4i -2j। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये आ जाएगा -2i प्लस 5j, माइनस माइनस प्लस, ए से ओ का वेक्टर इज इक्वल टू 4i -2j। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ए से ओ वेक्टर इज इक्वल टू 4i -2j। अब स्टूडेंट 2i नेगेटिव, दूसरा जाएगा तो पॉजिटिव, 5j पॉजिटिव, दूसरा जाएगा तो नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट ए से ओ वेक्टर बराबर होगा 4i में 2i ऐड करें 6i -2j -5j, आंसर आ जाएगा -7j। और ये स्टूडेंट हमारा ए से ओ वेक्टर का आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ी अच्छी तरह से आपने इसको तैयार करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब स्टूडेंट हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है
बड़ी सिंपल है, बड़ा आसान सवाल उसने पूछ लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज वो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है स्टूडेंट। सेंटर दिया हुआ है -5 और रेडियस भी दे दिया है। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। सेंटर दिया हुआ स्टूडेंट हमें, सेंटर की वैल्यू है स्टूडेंट क्या 5 सेंटर को शो करते हैं h k से। तो यहाँ पे स्टूडेंट h की वैल्यू है 5, k की वैल्यू है -2 h k और उसके बाद रेडियस दे दिया स्टूडेंट 4। अब हमने स्टूडेंट एक फॉर्म पढ़ी थी जिसको कहते हैं, इसका नाम है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो स्टूडेंट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, h की वैल्यू यहाँ पे 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू स्टूडेंट -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू 4 का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट x माइनस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, प्लस y का स्क्वायर स्टूडेंट y स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर ओपन होगा प्लस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट दो फार्मूलाज ओपन हुए हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 5 द 10x, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 द 4y। अब नेक्स्ट वन 16 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड भी आगे नेगेटिव इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज प्लस y स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, x वाली कोई नहीं है -10x और उसके बाद स्टूडेंट y वाली भी कोई नहीं है प्लस 4y। 25 में 4 ऐड करें 29, 29 में से 16 माइनस करेंगे प्लस 13 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना फाइंड फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x के इक्वल टू 5y। अब स्टूडेंट ये जो हमें फॉर्म दी है इसको कंपेयर करें, ये फॉर्म कुछ इस तरह से बांधी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट 4a इक्वल टू 5 होगा और यहाँ से स्टूडेंट a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है इसका फोकस और दूसरा फाइंड करना है स्टूडेंट इसका वर्टेक्स। अब स्टूडेंट फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला f 0, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 5/4, ये आ गया 0,5/4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स वी उसके हैं 0,0, ये हमारा दूसरा x भी 0 y भी 0 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट फुल बुक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, जो बोर्ड में बार बार रिपीट होने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल बोर्ड्स के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।